नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लास इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग इससे पहले पढ़ाया था उसका आज पार्ट 3 पढ़ाएंगे। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, आज पार्ट 3 पढ़ाएंगे। आज पार्ट 3 में हम देख लेते हैं कि क्या पढ़ाना है। आज पार्ट 3 में आपको हम वर्ड टू वर्ड रीजनिंग पढ़ाएंगे। वर्ड टू वर्ड आज पार्ट 3 में आपको वर्ड टू वर्ड, ठीक, वर्ड टू वर्ड। ये जो वर्ड टू वर्ड रीजनिंग पार्ट है, इस सबसे आसान होता है। इसमें खाली समझने वाले इसकी दो दो टाइप बनता है। इसी वर्ड टू वर्ड रीजनिंग को समझना बहुत आसान रहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा 1 सेकेंड लगे, ध्यान दीजिए, इसके बाद हो जाएगा। इसका दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप का क्वेश्चन में कहा जाता है, कहा गया है और कहते हैं, ऐसा शब्द रहेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला को लाल, लाल को काला, काला को नीला, नीला को हरा कहा जाता है तो आसमान का रंग कैसा होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इसका हम देख लेते हैं। दो टाइप का बनता है। पहला टाइप में लिखा रहेगा, पहला ये दो टाइप का बनता है। दो टाइप में पहला टाइप में लिखा रहेगा। पहला टाइप में आप लोग को लिखा जाता है जो जैसे क्वेश्चन जो पूछेगा ना, तो लास्ट वाली पंक्ति में ये चीज लिखा रहता है। ये कहा जाता है, जैसे आपका लिखा रहेगा कहा जाता है, ठीक, ऑब्लिक। फिर इसके बाद आपका कहा गया है, ऐसा कहा गया है, ठीक, कहा गया है और कहते हैं, और कहते हैं, ठीक, कहते हैं। ये तो पहला टाइप में हुआ। और दूसरा टाइप में ये लिखा रहेगा, दूसरा टाइप में यहाँ लिखा रहेगा, दूसरा टाइप में आपका लिखा रहेगा कि दूसरा टाइप में लिखा रहेगा का अर्थ है। दूसरे टाइप में वो जो पंक्ति के अंत में का अर्थ है, ठीक। कहने का मतलब जब वर्ड टू वर्ड रीजनिंग देगा तो इसी तरह जो पंक्ति जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके लास्ट वाली पंक्ति में कहा जाता है, कहा गया है, कहते हैं, कहते हैं, इस तरह का टर्म दिया रहा है। और दूसरे वाला दूसरा टाइप का जो पूछेगा उसमें का अर्थ है। जैसे ये पंक्ति के लास्ट में लिखा रहेगा, ये जो शब्द है, जैसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके पंक्ति पंक्ति के अंतिम में रहेगा, ठीक। ये भी पंक्ति के अंतिम रहेगा। अंतिम भाषा इसकी यही रहेगी। पंक्ति की अंतिम भाषा भाषा यही रहेगी। ये पंक्ति की जो अंतिम भाषा रहेगी यही रहेगी। और इधर भी वही चीज है। अंतिम भाषा, अंतिम लाइन, इसका भी अंतिम लाइन में वही का अर्थ रहेगा। अंतिम अंतिम लाइन, लाइन या भाषा, ठीक, एक ही रहेगा। कहने का मतलब कि जब पहला टाइप क्वेश्चन रहेगा उसके लास्ट में कहा जाता है, कहा गया है, कहते हैं, पंक्ति के लास्ट में रहेगा। दूसरा वाला टाइप का पूछेगा तो उसमें पंक्ति में लिखा रहेगा कि का अर्थ है। जैसे अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जैसे जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक, क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन इसका बहुत आसान रहता है। इसका समझ लो क्वेश्चन हलवा आपको फ्री का नंबर दे देता है, ठीक। इसका क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। क्वेश्चन इस तरह का रहता है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका इस तरह दिया रहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि यदि किसी किसी सांकेतिक, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला को लाल, किसी सांकेतिक भाषा में पीला को लाल, जैसे इस तरह लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में पीला को लाल, लाल को काला, पीला को लाल, लाल को लाल को काला, ठीक। किसी सांकेतिक भाषा में पीला को लाल, लाल को काला और काला को नीला, काला को नीला, ठीक।
काला को नीला और नीला को हरा कहा जाता है। काला को नीला और नीला को हरा कहा जाता है। ठीक, देखिए जो हमने बताया था कि जो वर्ड टू वर्ड रीजनिंग वो 2 टाइप की होती है। पहले टाइप के लास्ट पंक्ति में कहा जाता है, कहते हैं और कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा रहा है, ये कहा जाता है। जब ये शब्द लगा हो तो ये फर्स्ट टाइप का हो। तो फर्स्ट टाइप में आपका फर्स्ट टाइप में जब रहेगा यहाँ फर्स्ट टाइप की है, टाइप फर्स्ट, ठीक, ये जो कहा जाता है। तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है कि जो फैक्ट हो तो कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ है। नीला को हरा कहा जाता है तो 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 स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा? तो स्वच्छ आसमान स्वच्छ आसमान का रंग स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा? रंग कैसा होगा? आप इस क्वेश्चन को तो ऐसे मुजबानी में बता सकते हैं। इसका सबसे गौर ट्रिक है कि आसमान का रंग हमें पता है नीला है, और नीला को क्या कहा गया है? नीला को हरा। तो इसका आंसर सीधे सीधे आपका हरा हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन जब दूसरा टाइप का पूछता है तो अगर वो पता नहीं रहता है तो हम इस तरह का क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी तो इस तरह का आप लग जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चूंकि फैक्ट हमारा क्या है, आसमान का रंग, आसमान का रंग क्या है आपका? नीला। ठीक, आसमान का रंग नीला है। तो फैक्ट यही चीज है कि फैक्ट आपका नीला है। फैक्ट आपका फैक्ट है नीला। ठीक, फैक्ट आपका नीला है, ये आपका फैक्ट है। तो फैक्ट को हम ये अंडरलाइन कर लेते हैं और इसके नीचे ये लिख लेते हैं, यही आपका फैक्ट है। ये फैक्ट हो गया। ठीक, फैक्ट के होगा। अब जिससे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। जैसे जैसे कहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहा है जैसे कि आपका पहले क्या कहा है, पीला को लाल कहा जाता है। पीला को क्या कहा गया है? लाल। पीला को लाल, लाल को काला कहा गया है। लाल को काला कहा गया है। ठीक, ये कह रहा है देखिए, पीला को लाल, लाल को काला, पीला को लाल और लाल को काला और काला को नीला। ठीक, काला को नीला और नीला को हरा, नीला को हरा। यही क्वेश्चन में दिया है कि यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला को लाल, लाल को काला, काला को नीला, नीला को हरा कहा गया है तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो चूंकि हमारे फैक्ट ये है, फैक्ट ये है नीला, क्योंकि आसमान का रंग नीला होता है सबको पता है। तो आसमान का रंग नीला है तो हम यही फैक्ट होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ कहा जाता है तो जो इसका आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा वो फैक्ट के आगे वाला होगा। ठीक, जो जो इसका आंसर होगा तो जो फैक्ट है, फैक्ट के जो आगे वाला आंसर वही होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आगे वाला। ठीक, जब इस तरह का कहा जाता शब्द अगर लगेगा तो फैक्ट के आगे वाला आंसर होगा, अर्थात आगे वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरा, क्योंकि यहाँ नीला के आगे क्या है? हरा। तो इसका आंसर हरा हो जाएगा। जब इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका फैक्ट के आगे वाला आंसर होगा। जैसे आप ही देख लीजिए, अगर ट्रिक के तौर पे भी लेंगे तो देखिए आसमान का रंग कैसा है? नीला। यहाँ क्वेश्चन में चले जाए, नीला को क्या कहा गया है? नीला को हरा। यहाँ हरा दिया है तो आपका यहाँ से भी आंसर मैच कर रहा है। ठीक, तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग में, वर्ड टू वर्ड रीजनिंग में, तो आप देख के तुरंत लगा देंगे। हाँ, लेकिन जब दूसरा टाइप पूछेगा तो देखिए गलती कहाँ होती है। ये पहला टाइप का हो गया। ठीक, तो इसमें जब भी इस तरह का दिया रहेगा कहा जाता है तो इसका आंसर होगा जो फैक्ट है इसके आगे वाला। अब इसी जगह दूसरे प्रकार के रीजनिंग पूछेगा दूसरे टाइप का तो उसमें क्या क्या अंतर आ जाएगा? दूसरे टाइप में क्या पूछेगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से, ठीक, दूसरे टाइप में पूछेगा, दूसरे टाइप के रीजनिंग ये पूछेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल का अर्थ है हरा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
लाल का अर्थ, लाल का अर्थ, यदि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, किसी क्वेश्चन पूछा यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल का अर्थ है, लाल का अर्थ है हरा, लाल का अर्थ है हरा, लाल का अर्थ है हरा, ठीक, हरा, हरा का अर्थ है, जिस लाल का अर्थ है, लाल का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, हरा का अर्थ है, हरा का अर्थ है नीला, ठीक, हरा का अर्थ है नीला, और नीला का अर्थ है, नीला का अर्थ है काला, नीला का अर्थ, नीला का अर्थ है नीला का अर्थ है, नीला का अर्थ है काला, ठीक, नीला का अर्थ है काला, ठीक, नीला का अर्थ है काला, और काले का अर्थ है पीला, काले का, काले का अर्थ है पीला, ठीक, यदि काले का अर्थ है पीला, ठीक, तो काले का अर्थ है पीला, तो काले का अर्थ पीला हो गया, तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा, ठीक, तो स्वच्छ आसमान, स्वच्छ आसमान का रंग क्या होगा, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा, ठीक, कैसा होगा। देखिए जो पहला टाइप का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर है, उसमें क्या, उस टाइप के क्वेश्चन में ये था किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरा को नीला, नीला को पीला, पीला को काला, ऐसे टाइप में था। ये है किसी सांकेतिक भाषा में यदि लाल का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है काला, काले का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है नहीं, हाँ पीला, तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा। यहाँ पर देखिए फैक्ट ये है, फैक्ट ये है कि आसमान का रंग कैसा होता है, नीला, ठीक, हमने नीला लिख लिया, ये आपका फैक्ट है। तो पहले टाइप में जो फैक्ट के पीछे वाला आगे वाला आंसर था, इसमें फैक्ट के पीछे वाला आंसर होगा, इसमें फैक्ट के पीछे वाला आंसर होता है। पहले जो कहा है उसको हम लिख लेते हैं। पहले इसने कहा है काला का लाल का अर्थ है हरा, लाल का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, हरा का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है काला, काला, ठीक, काले का अर्थ है पीला, पीला, ठीक। तो कह रहा आसमान का रंग कैसा होगा, तो चूंकि इस तरह का जब क्वेश्चन देगा का अर्थ के सेंस में, देखिए यहाँ पर लगा है का अर्थ, का अर्थ जब ये लगा रहेगा तो ये फैक्ट के पीछे वाला ये हो जाएगा, फैक्ट के पीछे, पीछे वाला आंसर होगा। तो फैक्ट के पीछे क्या है, फैक्ट चूंकि हमारा नीला है, नीला के पीछे क्या है, हरा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आंसर आपका हरा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में भी एक जो ट्रिक है उससे भी क्या यही आंसर आ रहा है। जैसे लाल का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है काला। तो चूंकि हमें फैक्ट मालूम है कि आसमान का रंग नीला होता है, हम देख लेते हैं नीला कहाँ शब्द है, नीला चूंकि यहाँ है, और नीला, नीला यहाँ, लाल का अर्थ है हरा, और नीला किसको कहा गया ये देख लेते हैं, यहाँ हरा है, ठीक, हरा का अर्थ है नीला। तो चूंकि जो नीला है वो किसको कहा गया, हरा को, हरा का अर्थ है नीला, ठीक। तो हमको यहाँ आंसर इसका हरा हो जाएगा, इस टाइप को जब का अर्थ के सेंस में देगा। तो ये है आपका इसका इस तरह का वर्ड टू वर्ड रीजनिंग का ये खत्म हो गया। दो टाइप पूछता है, ये दोनों इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, एक का के अर्थ में रहता है, एक रहता है आपका कहलक जैसे काला को पीला, पीला को नीला, इस तरह का दो टाइप को मात्र इस प्रकार का इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। चूंकि इस वर्ड टू वर्ड रीजनिंग इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप सब लगाइए, और जो भी कमियां हो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, समझाने में जो भी कमी आ रही है उसको भी बताइए कि नहीं आपने यहाँ इस तरह गलत समझाया को। और देखिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।